हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का बेटा चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। उसका बेटा पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एंड देन हम स्टार्ट करने वाले बेटा एसिड बेस एंड सोल्ट का पार्ट 2। हाय बेटा, आप सब मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ नेहा शर्मा। देन हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा चैप्टर। अब बेटा हमने उस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन मैं अब स्टार्टिंग से जो कर रही हूँ बेटा, एक साथ आपको जितनी भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई है उसको बेटा एक बार आप लोगों के दिमाग में रिकॉल करा देती हूँ कि जितनी भी रिएक्शंस हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो हर एक चीजें आप लोगों से बेटा होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, जो सबसे पहली रिएक्शन है जो हमें करनी है वो आती है बेटा रिएक्शंस विद मेटल्स। क्या आती है बेटा? रिएक्शंस विद मेटल्स। अब बेटा मेटल से जो रिएक्शन होती है, अगर हम मेटल की रिएक्शन बेटा एसिड्स के साथ करा दें, देन बेटा क्या फॉर्म होता है? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म हो रही है बेटा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बेटा जिंक की रिएक्शन अगर हमने H2SO4 यानी कि ये बेस से करा दी, एसिड से करा दी बेटा, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर वहीं पर बेटा मेटल की रिएक्शन हमने बेस के साथ करा दी बेटा, तब भी हमें क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी बेटा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बेटा जैसे जिंक की रिएक्शन हमने करा दी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हमने जिंक की रिएक्शन कराई, तब बेटा यहाँ पे क्या बना? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बेटा क्या होगी? रिलीज। क्या होगी बेटा? रिलीज। अब बेटा मेटल ऑक्साइड की अगर हमने रिएक्शन करा दी एसिड से, सबसे पहले बेटा आप लोगों को याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? एसिडिक इन नेचर। अब बेटा देखो, मेटल ऑक्साइड की अगर हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई बेटा, देन क्या फॉर्म होगा? सोल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म होगा बेटा? सोल्ट प्लस वाटर। अब बेटा सोल्ट प्लस वाटर फॉर्म जैसे कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी, तो हमें क्या मिला? CuCl2 यानी कि सोल्ट, और उसके बाद क्या मिलेगा बेटा? वाटर, जिसका नाम है H2। अब बेटा जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है बेटा वो कैसा होता है? बेसिक होता है, बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। अब बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड होता है बेटा, उनका जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। और अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा देते हैं बेटा, तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास? सोल्ट प्लस वाटर। ये सभी को हमको याद रखना है। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, देन बेटा हमारा क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये हमें याद रखना है बेटा कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सोल्ट प्लस वाटर। अब बेटा मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? सोल्ट प्लस वाटर। ये आप लोगों को क्या रखना है? याद। अब बेटा एसिड की रिएक्शन अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ करा दें या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करा दें, तब हमारा क्या बनेगा बेटा? सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है बेटा। जब भी हम बेटा एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराए या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराए बेटा, क्या बनेगा? सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा? याद। HCl लो बेटा या फिर H2SO4 लो, जब हम उसकी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराएं, देन क्या फॉर्म होगा बेटा? सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा? याद रखना है। अब आता है बेटा CO2 जो है, अगर हम टन्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बेटा अगर हम इस सॉल्यूशन में मिक्स करें, देन क्या हो जाता है बेटा? वो मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा दी बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा दी बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देन क्या फॉर्म हुआ बेटा? CaCO3 यानी कि व्हाइट पीपीटी एंड बेटा वाटर, जो कि क्या है? लिक्विड। अगर बेटा हमने इन्हीं रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बेटा हमने ज्यादा क्या डाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया बेटा, एक्सेसिव पास करा दी बेटा, ऑन पासिंग ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा मात्रा, अमाउंट जो है हमने ज्यादा कर दिया, ये तो क्या हो जाएगा बेटा? मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। मिल्कीनेस क्या हो जाएगी बेटा? डिसअपियर हो जाएगी। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में बेटा वाटर तो था ही, उसमें उसके अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एक्सेस अमाउंट में पास करा दे, तो क्या हो जाएगा बेटा? CaHCO3 बन जाएगा। इसका मतलब कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि बेटा सोल्यूबल होता है पानी में। जो कि क्या होता है बेटा? सोल्यूबल होता है पानी में। और जो चीज सोल्यूबल हो जाएगी पानी में बेटा, तो उसकी मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। व्हाइट पीपीटी क्या बेटा? सॉलिड है, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में सोल्यूबल है।
जिसकी बेटा मिल्कीनेस क्या होगी, डिसअपियर होगी। उसके बाद बेटा सभी को पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेटा रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करा दी, सोल्ट प्लस वाटर मिल गया, जैसे एसिड हो गया HCl, बेस हो गया NaOH, क्या मिला बेटा NaCl प्लस H2। अब बेटा नेचुरल अकरिंग एसिड्स है बेटा जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो नेचर ने हमें दिए हुए हैं एसिड्स, वो आपको याद रखने हैं। जैसे बेटा विनेगर, विनेगर क्या होता है बेटा, सिरका। विनेगर क्या होता है, सिरका। आप लोगों ने बेटा चाउमीन नूडल्स खाए हैं, उनमें क्या पड़ता है बेटा, सिरका गिरता, क्या है, सिरका गिरता है बेटा। अब वो कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में बेटा और लेमन में, ऑरेंज में और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज और लेमन में क्या होता है बेटा, सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड यानी कि इमली में कौन सा एसिड होता है बेटा, टार्टारिक एसिड होता है। टमाटो यानी कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। और एंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है बेटा, मिथेनोइक एसिड। ये सारे एसिड्स आप लोगों को याद रखने हैं बेटा। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन में टार्टारिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथेनोइक एसिड। ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद रखना है। क्या रखना है बेटा, याद रखना है। अब हम बेटा आगे स्टार्ट करते हैं कि इसमें आगे हमको क्या पढ़ना है। देखिए बेटा आगे हमने ये सारी रिएक्शन करने के बाद हमारे पास बस एक ही चीज रहती है बेटा, पीएच। हमारे पास क्या रहता है बेटा, पीएच रहता है, जो हमें अच्छे से समझना है। पीएच को बेटा आप अच्छे से देखना कि ये बोल क्या है। देखो बेटा पीएच, पीएच जो होता है, पीएच स्केल हमें क्या करने में वो करता है बेटा, कि एसिड की कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, एसिड या बेस की कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा कम किसकी है, ये हमें बताता है। जैसे बेटा अगर पीएच बेटा लेस देन 7 हो, यानी कि लेस देन 7 हो, तो वो क्या होता है बेटा, एसिडिक। तो वो क्या होता है, एसिडिक। क्या होता है बेटा, एसिडिक। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगर पीएच बेटा मोर देन 7 हो जाए, यानी कि मोर देन 7 हो जाए, देन हम उसको बोल देंगे बेटा बेसिक। क्या बोल देंगे बेटा, बेसिक। अब ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद। अगर pH = 7 हो जाए बेटा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल। अब बेटा pH स्केल जो होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0। अब बेटा जहां हम यहाँ से यहाँ तक जाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मोर एसिडिक। क्या हो जाएगा बेटा, मोर एसिडिक। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते रहे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो मोर बेसिक, यहाँ जा रहे हैं तो मोर एसिडिक। अब क्या समझे बेटा, हमारा पीएच जितना बढ़ेगा उतनी ही H+ कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, घटेगी। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। और जितना पीएच हमारा बढ़ेगा बेटा उतना ही OH- कंसंट्रेशन बेटा बढ़ेगी। ये आपको याद रखना है। ये है एसिडिक का और ये है बेस, ये है बेस। आप लोगों को याद रखना है बेटा, अगर हम 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ पे जा रहे हैं बेटा तो यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर हम 6 पे देखें बेटा H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम बेटा यहाँ पर देखें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो OH- की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। इसी को हम बोल देते हैं बेटा पीएच स्केल। क्या बोल देते हैं, पीएच स्केल। अब बेटा ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि पीएच स्केल बेटा होता क्या है। उसके बाद बेटा आपको बस एक चीज और देखनी है कि जो आप लोगों को अच्छे से याद रहे। अब एक चीज क्या है बेटा यहाँ पर कि हम कभी भी बेटा एक ये भी कर लिया और एक ये भी कर लिया। यहाँ पे हमने डाल दिया एसिड, यहाँ पर हमने डाल दिया वाटर। अब कभी बेटा हम एसिड में वाटर नहीं डाल सकते, ये क्या हो सकता है बेटा, गलत। ये क्या हो सकता है बेटा, गलत। लेकिन हम वाटर में क्या डाल सकते हैं बेटा, एसिड डाल सकते हैं। वो भी कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे डाल सकते हैं बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये मेथड बिल्कुल क्या है बेटा, ठीक है। इससे हमें बेटा डेंजर है, ये क्या बेटा हमारे लिए डेंजर है, हार्मफुल है। क्या बेटा, डेंजर है, हार्मफुल है। डेंजर या फिर हार्मफुल, ये हमारे लिए बेटा क्या है, सेफ। ये क्या हमारे लिए सेफ, ये आपको याद रखना है बेटा। कभी भी हम पानी में, कभी भी हम बेटा एसिड में पानी नहीं डालते हैं, हम पानी में एसिड डालते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप।
ये आप लोगों का बेटा था चैप्टर कंप्लीट, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। अब बेटा अगर आपने ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखी है, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, देन आप बेटा हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। सो लेट्स बेटा आगे अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।